अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मलका खिज़रान बड़ी शान व शौकत से अपने महल में बैठी हुई थी। उस वक्त उनकी लौंडी ने आकर अर्ज़ किया, मलका आलम, महल के दरवाज़े पर एक बहुत ही लाचार खस्ता हाल गरीब औरत खड़ी है और वो मलिका की खिदमत में हाजिर होकर कुछ अर्ज़ करना चाहती है। मलिका ने कहा, कौन है वो, और उस औरत का हस्ब नस्ब पूछ लो और ये भी मालूम करो कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। लौंडी ने बाहर आकर उस गरीब औरत से पूछा। उसने अपना नाम, नस्ब, ख़ानदान का पता सब कुछ दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मलिका से क्यों मिलना चाहती है। उसका बस एक ही जवाब था कि जो कहना चाहती है वो मलिका से ज़बान ही में कहना चाहती है। लौंडी ने इधर आकर उस औरत का जवाब मलिका को सुनाया तो वो बहुत हैरान हुई। उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती ज़ैनब बिनते सुलेमान भी उनके पास बैठी हुई थी। वो बनु अब्बास की ख़वातीन में बहुत ही दाना तस्लीम की जाती थी। मलिका ने उनसे मशवरा किया कि इस औरत को अंदर आने की इजाज़त दूँ या मिलने से इनकार कर दूँ। उन्होंने फरमाया, ज़रूर बुलवाओ, देखें तो सही क्या चाहती हैं। चुनाचे मलिका ने लौंडी को हुक्म दिया कि उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनाचे थोड़ी ही देर में एक फटे पुराने कपड़ों में एक इंतहाई शिकस्त हाल औरत खड़ी है और उसकी हालत से मालूम होता था कि कोई शरीफ ज़ादी है, लेकिन मैल कुचैल पोसीदा कपड़ों ने उसकी हालत गदागरों जैसी कर दी थी। औरत मलिका को देखकर पहले तो घबराई, फिर फ़ौरन ही जुरत करके मलिका को सलाम किया और कहने लगी, ए मलिका, मैं मरवान बिन्त मोहम्मद की बेटे मिज़ना हूँ, जो ख़ानदान बनु उमैया का आखिरी ताजदार था। जूँ ही उसके मुंह से ये बात निकली तो मलिका खिज़रान का चेहरा फर्त गज़ब से सुर्ख हो गया। उसने अकड़ कर कहा, ए बदबख्त औरत, तुझको ये जुरत कैसे हुई कि तू इस महल के अंदर कदम रखे? क्या तू नहीं जानती तेरे ख़ानदान ने अब्बासियों पर कैसे जुल्म ढाए? ए संगदिल औरत, क्या तू वो दिन भूल गई कि जब बनु अब्बास की बूढ़ी औरतें तेरे पास इल्तजा लेकर गई थी कि तू अपने बाप से सिफारिश कर के मेरे शौहर मेहदी के चचा इमाम मोहम्मद बिन इब्राहीम की लाश दफन करने की इजाज़त ले दे? कमबख्त औरत, खुदा तुझे गर्क करे, तूने मुअज़्ज़िज़ और मज़लूम औरतों पर तरस खाने की बजाय उन्हें ज़लील करके महल से निकलवा दिया था। क्या ये तेरी हरकत इंसानियत की तौहीन नहीं थी? माना कि आपस में दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी एक बेबस और लाचार दुश्मन के साथ ऐसा सलूक जायज़ न था। खुदा का शुक्र है कि उसने तुझसे हुकूमत छीन ली और तुम्हें ज़लील किया। मिज़ना, खैरियत इसी में है कि तुम फ़ौरन वापस चली जाओ। चुनाचे मलिका की ये बातें सुनकर मिज़ना बिल्कुल मरऊब ना हुई, बल्कि उसने ज़ोरदार कहक़हा लगाया और बोली, बहन, अपने आपे से बाहर ना हो। जो कुछ मैंने किया खुदा से उसकी सज़ा पा ली। उसी ने तो मुझे आपके सामने ला खड़ा किया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किसी वक्त आपसे ज़्यादा शौक़ और मगरूर थी? दौलत मेरे घर के ग़ुलाम थी। मुझे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। मुझको तकब्बुर और अकड़ ने अंधा कर दिया था। मलिका, क्या तुमने ना देखा कि जल्द ही ज़माने ने अपना वर्क उल्टा दिया? खुदा ने तमाम नेमतें अपनी मुझसे छीन ली और अब मैं एक फ़कीर से बदतर हूँ। अच्छा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो? अच्छा, खुश रहो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर मिज़ना ने तेज़ी से बाहर का रुख किया, लेकिन अब चंद कदम ही जा पाई थी कि खिज़रान ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और चाहा कि उसे गले से लगा ले, लेकिन मिज़ना ने पीछे हटकर कहा, खिज़रान, सुनो, तुम मलिका हो और मैं एक गरीब और बेकस औरत हूँ। मेरे कपड़े बोसीदा और गलीज़ हैं। मैं इस काबिल नहीं कि एक मलिका मुझसे बगलगीर हो। खिज़रान ने आपीदा होकर लौंडियों को हुक्म दिया कि मिज़ना को नहला दो और आला दर्जे की पोशाक पहना दो, उसे नहला धुला कर मेरे पास लेकर आओ। लौंडियों ने मलिका के हुक्म की तामील की। चुनाचे उस वक्त मिज़ना को देखकर यह मालूम हुआ कि चाँद बादल से निकल आया है। खिज़रान बेख्तियार मिज़ना से लिपट गई, पास बिठाया और पूछा, दस्तरखान बिछवाऊँ? मिज़ना ने कहा, मलिका, आप पूछती क्या हैं? आपके महल में मुझसे ज़्यादा और कौन भूखा होगा? फ़ौरन दस्तरखान बिछाया गया। मिज़ना ने सैर होकर खाना खाया तो मलिका ने पूछा, आजकल तुम्हारा सरपरस्त कौन है? मिज़ना ने आह भर कर कहा, आज किसमें हिम्मत है कि मेरी सरपरस्ती करे? मुद्दतों से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। कोई रिश्तेदार भी तो दुनिया में मौजूद नहीं कि उसके पास जाऊँ। बस कुछ क़ुर्बत है तो इसी घराने से, यानी बनु अब्बास से। खिज़रान ने फ़ौरन कहा, मिज़ना, परेशान मत हो, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरे बहुत से महल हैं, तुम उनमें से एक महल पसंद कर लो और यहीं रहो। जब तक मैं जीती हूँ तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। चुनाचे मिज़ना ने एक आलीशान महल पसंद किया और खिज़रान ने उनमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और लौंडियाँ और ग़ुलाम मुकर्रर कर दिए। साथ ही 5 लाख दिरहम नक़द भी उसके हवाले कर दिए।
کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کرو۔ شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خزران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خزران تم پر ہزار افسوس، جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کے شایان شان نہیں تھی۔ چنانچہ خزران نے کہا، امیر المومنین میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خزران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھجوائے اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی۔ اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازے کو شاہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔